बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में हसन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत नेक दिल इंसान रहता था। हसन का घर बहुत छोटा था और उसकी आमदनी भी बहुत कम थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का डर और लोगों के लिए रहम था। हसन रोज सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता और फिर मेहनत करने निकल जाता। वह बाजार में छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करता था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते, लेकिन उसने कभी भी हराम कमाई की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। एक दिन की बात है। हसन बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक भारी थैली मिली। जब उसने थैली खोली तो वह हैरान रह गया। उस थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। हसन के दिल में एक पल के लिए ख्याल आया कि अगर वह ये सिक्के रख ले तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। वह अपने परिवार के लिए अच्छा घर बना सकता है और आराम की जिंदगी जी सकता है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हसन ने खुद से कहा, अगर ये किसी का खोया हुआ माल है तो मुझे इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। हराम का माल कभी बरकत नहीं लाता। हसन उसी समय बाजार वापस गया और लोगों से पूछने लगा कि क्या किसी का पैसे का थैला खो गया है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा व्यापारी घबराया हुआ बाजार में लोगों से पूछ रहा था, क्या किसी को सोने के सिक्कों की थैली मिली है? वो मेरी सारी जमा पूंजी थी। हसन तुरंत उसके पास गया और बोला, क्या आपकी थैली ऐसी थी? व्यापारी ने थैली देखते ही खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी थैली है। हसन ने बिना एक भी सिक्का लिए वह थैली व्यापारी को दे दी। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, बेटा, तुम चाहो तो इसमें से आधे सिक्के अपने पास रख सकते हो। लेकिन हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अल्लाह मुझसे खुश रहे। व्यापारी हसन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि आज के जमाने में इतना सच्चा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। अगले दिन व्यापारी हसन के घर गया और बोला, मैं तुम्हें अपने व्यापार में साझेदार बनाना चाहता हूं। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत है। धीरे धीरे हसन का कारोबार बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में वह शहर के सबसे इज्जतदार और अमीर लोगों में गिना जाने लगा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अमीर बनने के बाद भी हसन नम्र और नेक ही रहा। वह गरीबों की मदद करता, मस्जिद में दान देता और हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता। लोग अक्सर कहते थे, हसन की कामयाबी का राज उसकी ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा है। इस कहानी से सीख, जो इंसान अल्लाह से डरता है और हराम से बचता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। पुराने जमाने की बात है। अरब के एक छोटे से गांव नूराबाद में एक गरीब मगर नेक दिल चरवाहा रहता था, जिसका नाम साबिर था। वह अपनी बूढ़ी माँ खदीजा बीवी का इकलौता सहारा था। हर सुबह वह अपनी बकरियां और ऊंट लेकर रेगिस्तान की तरफ निकल जाता, दिन भर चराई करता और शाम को दूध बेचकर घर लौटता। उन्हीं थोड़े से पैसों में माँ बेटे का गुजारा होता। खदीजा बीवी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनका दिल दुआओं से जवान था। वह अक्सर कांपते होंठों से कहती, या अल्लाह, मेरे बेटे को किसी नेक और हया वाली बीवी से नवाजना जो इसके ईमान की कद्र करे। साबिर हंसकर कहता, अम्मी, मैं एक गरीब चरवाहा और बादशाहजादी। माँ मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा, अल्लाह चाहे तो मिट्टी से भी ताज बन जाता है। साबिर इन बातों को सुनकर चुप हो जाता, लेकिन उसके दिल में यकीन बैठ चुका था कि अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं जाता। रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन साबिर रेगिस्तान के किनारे बैठा था कि उसने दो अजीब परिंदों को बातें करते सुना। उनके पंख चमक रहे थे और आवाज इंसानों जैसी थी। वे गुलिस्तान नाम के शहर की तरफ जा रहे थे। साबिर के दिल में ख्याल आया, शायद वहां कोई रोजगार मिल जाए। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और हिम्मत करके एक परिंदे की पीठ पर चढ़ गया। लंबी उड़ान के बाद वह एक बेहद खूबसूरत और रोशन शहर में उतरा। हर तरफ जश्न था। लोगों से पता चला कि बादशाह की बेटी शहजादी जुमाना का निकाह है। साजिश का जाल जश्न के दौरान एक चालाक आदमी साबिर के पास आया। उसने खुद को बादशाह का वजीर बताया और कहा, अगर एक छोटा सा काम कर दो तो 2000 अशर्फियां मिलेंगी। वजीर ने बताया कि असली दूल्हा बदसूरत है और शहजादी अगर उसे देख लेगी तो निकाह टूट जाएगा। इसलिए साबिर को एक रात के लिए नकली दूल्हा बनना होगा। साबिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गरीबी सामने थी,
मां की तकलीफ याद आ रही थी, लेकिन दिल से आवाज आई, साबिर, क्या यह अल्लाह को पसंद आएगा? ईमान की जीत निकाह की रात साबिर शाही लिबास में शहजादी के सामने गया। शहजादी जुमाना ने उसकी आंखों में अजीब सी सच्चाई और हया देखी। साबिर ने बहाना बनाया कि उसने अल्लाह से चुप रहने की मन्नत मानी है। रात भर साबिर बेचैन रहा। आखिर फज्र से पहले उसने फैसला कर लिया। उसने अशर्फियां और अंगूठी वहीं रखी और बिना किसी लालच के महल छोड़ दिया। उसके दिल में सुकून था। या अल्लाह, तूने मुझे गुनाह से बचा लिया। अल्लाह की मदद। रास्ते में एक दरवेश मिला। साबिर ने उसे अपना खाना दे दिया। दरवेश ने बदले में एक चांदी की ताबीज दी और कहा, मुसीबत में अल्लाह का नाम लेकर खोलना। कुछ ही दिनों में साबिर वापस नूराबाद पहुंच गया। मां ने उसे गले लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सच्चाई उजागर होती है। उधर गुलिस्तान में शहजादी जुमाना ने ऐलान किया, जो शख्स निकाह की रात मेरे पास था उसे ढूंढा जाए। सिपाही साबिर तक पहुंचे। साबिर ने बिना डर के पूरी सच्चाई बता दी। उसे गुलिस्तान लाया गया। दरबार में पता चला कि साबिर के वालिद असल में गुलिस्तान के पुराने सरदार थे, जिन्हें वजीर ने साजिश में फंसाया था। वजीर झूठ बोलता रहा, मगर साबिर की सच्चाई और सबूतों के आगे टिक न सका। आखिरी फैसला शहजादी जुमाना खुद दरबार में आई और बोली, जिस इंसान ने गुनाह का मौका छोड़ दिया वह झूठा नहीं हो सकता। वजीर को सजा दी गई। बादशाह ने ऐलान किया, आज से साबिर गुलिस्तान का नया सरदार होगा। मुकम्मल अंजाम निकाह हुआ। पूरे शहर में मिठाइयां बंटी, मस्जिदों में शुक्राने की नमाज अदा हुई। साबिर ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, आज मैंने जान लिया कि सब्र और सच्चाई कभी खाली नहीं जाती। साबिर ने दरबार में आखिरी बात कही, मैं चरवाहा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। याद रखो, जीत ताकत से नहीं, ईमान और सब्र से मिलती है। और इस तरह एक गरीब चरवाहा सच्चाई की वजह से गुलिस्तान का सरदार बन गया। कुछ लोग वक्त के साथ मिट जाते हैं और कुछ खामोशी से तकदीर लिख जाते हैं। पुराने जमाने की बात है। रोशनपुर नाम का एक गांव था। दीवारों पर अल्लाह का नाम लिखा जाता था, मगर दिलों में दुनिया की मोहब्बत गहरी हो चुकी थी। लोग नमाज पढ़ते थे, मगर सजदों से ज्यादा सौदों की फिक्र करते थे। गांव के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी थी। वहीं रहता था अय्यूब नाम का एक फकीर। उम्र करीब 45 साल, सफेद दाढ़ी, सादा लिबास और आंखों में अजीब सा सुकून। लोग उसे पागल कहते थे, क्योंकि वह रोज दरिया किनारे जाता, खाली बाल्टी रखता और दुआ करता, या रब, जो मेरे नसीब में है वही दे, और जो दे उसमें बरकत दे। लोग हंसते, भूखा है मगर नसीब की बातें करता है। मगर अय्यूब की आंखों में कोई शिकवा नहीं था। वो कहता, लोग सोना ढूंढते हैं और मैं रहमत। गांव में 3 अमीर रहते थे, सलीम, बशीर और शौकत। दिखावे के बड़े नमाजी, मगर दिल लालच से भरे। उन्होंने सोचा, अगर अय्यूब को बेइज्जत किया जाए तो लोग समझेंगे कि दुआ से नहीं, दौलत से तकदीर बनती है। उन्होंने सोने की ईंट रख दी। अय्यूब ने देखा और उसे दरिया में फेंक दिया। बस कहा, मैंने अल्लाह से कभी सोना नहीं मांगा। गांव हिल गया। फिर शर्त लगी, अगर कल अय्यूब के घर खाना आया तो माफी, वरना गांव छोड़ना होगा। उस रात अय्यूब ने बस सजदे में सिर रखा और कहा, या रब, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। उसी रात एक सौदागर भटक गया। अय्यूब ने रास्ता दिखाया, बदले में खाना मिला। सुबह गांव सन्न रह गया, मगर तीनों अमीर अब भी नहीं माने। झूठा इल्जाम लगाया, नकली सिक्के रखे, लेकिन संदूक खुला तो उसमें सच्चा सोना था। अय्यूब बोला, जब दिल सच्चा हो तो अल्लाह गवाही देता है। तीनों टूट गए, माफी मांगी। कुछ वक्त बाद एक नौजवान आया, इलियास। वालिद का खत था, लिखा था, जरूरत पड़े तो अय्यूब फकीर के पास जाना। अय्यूब ने उसे सिखाया सब्र, तौबा, तवक्कुल। आखिर में अय्यूब ने कहा, इस रहमत का कोई एक वारिस नहीं, जो खुद को मिटाकर दूसरों को उठाए वही मेरा वारिस है। सालों बाद अय्यूब चला गया, मगर उसकी झोपड़ी दारुल हक बन गई, जहां लोग दुआ नहीं, खुद को बदलने की हिम्मत मांगने आते थे। क्योंकि असली तकदीर वही है जो सजदे में बदल जाए, और असली अमीरी वही जो लालच मिटाकर मिले।